सामईन आदाब, कबूल कीजिए आपकी मेज़बान शाइस्ता जाहिद का पुरखुलूस आदाब। सामईन, जायके और सेहत के बिना इंसानी ज़िंदगी फीकी है, बेमानी है। इंसान ताउम्र दिन रात मेहनत करता है ताकि उसकी ज़िंदगी में सेहत रहे और जायकों से वो लुत्फ़अंदोज़ होता रहे। हमारी जायका एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन पर आज तशरीफ ला चुकी है और आज हमारे स्टूडियो में जो खुसूसी मेहमान तशरीफ फरमा है वो एक दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। जायके और सेहत के हवाले से बेशुमार अवार्ड्स और इनामात आपको हासिल हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी है जायके को सेहत के साथ मिलाकर यादगार कहानियों में तब्दील करने की। जहां एक तरफ आप अवधी, हिंदुस्तानी और मुआसिर खानों के माहिर हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने अपनी कुकिंग फिलॉसफी से ऐसी शोहरत कमाई है जो सेहत और जायके के साथ साथ गुमशुदा और रिवायती नुस्खों की बहाली पर भी मबनी है। तो आइए पुरखुलूस खैर मकदम करते हैं लखनऊ के 5 सितारा होटल क्लार्क अवध में एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, जायके और लज्जत के शहंशाह जनाब रोहित कुमार जी का। खैर मकदम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मेहमान नवाजी के लिए। शुक्रिया सर। आज क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो हम आपसे बहुत सारी जायके और लज्जत पर बातचीत करेंगे जी। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बेहतरीन खाना लज्जतदार भी होना चाहिए और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी, यानी जिसमें स्वाद भी हो, सेहत भी हो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में जैसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं अपने बीते गए जो स्टार्टिंग के दिन थे वहाँ से। जी। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने देखा और ये महसूस किया कि खाना जो है वो जितना ज़रूरी स्वाद के लिए है उससे ज़्यादा ज़रूरी हमको सेहत के लिए है। बिल्कुल। तो मैं देखता रहा कि पहले जो हार्वेस्टिंग होती थी या फसलें आती थी उससे जो हमको यील्ड मिलता था, और अभी जो लोग नए ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आप देखेंगे कि नए खाने और वो पुरानी चीज़ें या पुराने फूड जो है वो धीरे धीरे लोग उनको भूलते जा रहे हैं क्योंकि उससे बेटर टेस्ट मिल गया है। जायके पे ज़्यादा लोगों का ध्यान है और सेहत पे तो मैं थोड़ा सा इस तरफ मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि खाना जो होना चाहिए वो जायके के साथ साथ सेहत भी इम्प्रूव होना चाहिए। वाह, बहुत खूब। तभी मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप क्लीन कुकिंग पर बड़ा फोकस रखते हैं, यानी कि खाने में 0 आर्टिफिशियल रंग हो, कोई प्रिजर्वेटिव ना शामिल हो। जी। तो ये किस तरह करते हैं आप? मैम, मेरा मानना है कि जो खाना जो होता है वो स्वाद के साथ साथ सेहत भी बरकरार रहना चाहिए। जी। तो जब हम उसके अंदर ऐड करते हैं कलर्स आर्टिफिशियल ताकि वो खाना अच्छा दिखे, या फिर हम और भी चीज़ें प्रिजर्वेटिव ताकि खाना लंबे समय तक रहे, तो वो खाना सेहत कम और स्वाद ज़्यादा बन जाता है। जी। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में ज़्यादा फोकस करता हूँ कि खाना स्वाद से ज़्यादा सेहत की तरफ रुझान ज़्यादा हो उसका। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि ना कि ज़बान को स्वाद देने वाली चीज़ें ज़रूरी नहीं हमेशा आपके पेट के लिए अच्छी हो। ठीक है। तो आपके बारे में सर एक बात और बहुत मशहूर है कि आप ग़िज़ा को कुदरती दवा के तौर पर इस्तेमाल करने के सख्त हामी हैं, यानी कि आसानी से डाइजेस्ट होने वाली डिशेस पर आपकी खास तवज्जो रहती है। जी, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जी जो हमारे बॉडी को एक आप कह सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करता हो, अच्छा, डाइजेशन में बहुत इम्प्रूव करता हो। ऐसे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है कुदरती दिया हुआ जो हम खाने में यूज करें तो आपको खाने के बाद फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका खुद का इनोवेशन? ये मेरा खुद का इनोवेशन है कि कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स जैसे खस की जड़ हो गई, पान की जड़ हो गई, ये सब चीजें, अजवाइन हो गया, ये सब चीजें हम अगर अपने खाने में रोजमर्रा के लाइफ में और खाने में यूज करें, इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं होगा कि खाना खाने के बाद फिर सोते समय आप दवाई खा के सो रहे हो। वो मेडिकली ये अपना काम करेगी और आपको फिर फिट भी रखेगी। यानी कि जो खाने अभी आप यहाँ जैसे क्लार्क अवध में फिलहाल अभी आप सर्विस दे रहे हैं अपनी, जी, तो ये सारे खाने इनमें आपके ये इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं? जी जी, हम जो कबाब्स बनाते हैं या कबाब मसाला की जो मेरी रेसिपी है, उस मसाले के अंदर हम लोग जो आप कह सकते हैं एक तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो मैं यूज करता हूँ कबाब मसाले में, जो आपको स्वाद के साथ साथ सेहत भी बरकरार रहेगा। अच्छा, ठीक है। मैं उसमें एक प्रचुर मात्रा में फैट यूज करता हूँ, जितना जरूरी फैट मैं बताऊं कि बॉडी के लिए है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लोइंग होती है। ठीक है।
तो उसमें उसी रेशो के हिसाब से फैट यूज़ होता है कबाब्स के अंदर, उसी रेशो के हिसाब से मेडिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि कबाब मसाले में मैं यूज़ करता हूँ पान की जड़, खस की जड़, गुलाब के फूल, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है, डाइजेशन इंप्रूव करती है। और ये तो आज के दौर में इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अभी लोग ज्यादातर भागते हैं स्वाद के लिए मैम जी, तो इसलिए परेशानी हो जाती है और बाद में उनको दवाई खा के सोनी पड़ती है। बिल्कुल, उससे तो बेहतर है कि आप हेल्दी खाना खाएं जी। अच्छा, एक चीज और है कि आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि आपने उत्तर प्रदेश हुकूमत के साथ मिलकर मोटे अनाज या मिलेट्स की अवेयरनेस और प्रमोशन कैंपेन में भी हिस्सा लिया है 2024 में। जी, 2024 में यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि हम लोग मिलेट को कैसे प्रमोट करें जी। ठीक है, मिलेट्स वो उसके अंदर ग्रेन आते हैं मैम, जो अब धीरे धीरे लॉस्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसके बाद रागी हो गई जिसको हम लोग मड़ुआ बोला जाता है, हाँ। लोग जानते होंगे। उसके बाद राइस हो गया, समा के राइस जो अब खत्म ही है, एक पानी में राइस निकलता है, रेड राइस बोलते हैं उसको। अच्छा, तो ये सब चीजें बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है जी, बहुत ज्यादा आपको फाइबर देती है। अब तो धीरे धीरे लोग मैदे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, जिसके वजह से आपको फाइबर्स मिलना कम हो जा रहा है बॉडी में, आपको स्किन इश्यूज आ रहे हैं उसके वजह से। अच्छा, तो फाइबर्स का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा। और मॉडर्न प्लेट में आप इसको किस तरह से साइंटिफिक अंदाज से आप इन मोटे अनाज को पेश करते हैं? ये तो एक बड़े क्रेडिट की बात है सर। मैम हम लोग जाने जाते हैं उसी जादू के लिए, शेफ्स लोग जाने जाते हैं उसी जादू के लिए कि कैसे चीजों को हम ऐसे ही रेसिपी में तब्दील करें कि लोगों को स्वाद भी मिले, पसंद भी आए और उनको थोड़ा सा नया लगे, जागरूक भी हो, बेदार भी हो। हाँ, लोग उसके बारे में जागरूक हो कि हाँ ये खाना हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है। तो इसलिए हम लोग रागी हो गया या फिर बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, आजकल के टाइम पे उनको लोग सोचते हैं कि ये सब जानवरों के लिए फूड होता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही बात। ठीक है, इसके अंदर इतनी ज्यादा भरी मात्रा में न्यूट्रिशन भर की है कि आप उसको अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका हेल्थ में। अच्छा, ये भी तो है कि आपका खाना पसंद भी इतना आता है कि मैंने आपकी कई वीडियोस देखी कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज आते हैं और क्लार्क कवर तो 5 सितारा इसका अपना हिस्टोरिक अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है इसका, कह लीजिए। तो उसमें लोग आते हैं और आपके खाने की, जैसे अभी एक्टर पंकज त्रिपाठी जी आए थे, अनु कपूर जी आए थे, बहुत तारीफ करके गए भाई आपके खाने की। तो यानी कि ये मोटा अनाज ये लोगों को पसंद भी आ रहा है, आप उसमें जायका भी भरपूर है, उनके जायका ही भरपूर है और वो जैसा चाह रहे हैं हम लोग उसको वैसे बना के दे रहे हैं। लोगों को पसंद है पैनकेक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मैं मोटे अनाज का ही पैनकेक उनको बना के दे रहा हूँ, जिससे उनको एकदम डिफरेंट लग रहा है, उनको पसंद भी आ रहा है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। अरे ठीक है, आजकल चल रहा है बहुत वफल, देखे होंगे कितने सारे आउटलेट्स वफल के चल रहे हैं। जी जी। तो मैं बाजरे का आटा का वफल बनाए खिला रहा हूँ, क्रिस्पी भी हो रहा है, क्रंची भी हो रहा है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डालना नहीं है, टेस्ट में भी कोई कमी। और अगर आप रिफाइंड फ्लावर से बनाते हैं, मैदे से अगर आप वफल बनाते हैं, उसको क्रंचीनेस देने के लिए आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है जी। लेकिन बाजरा जो है खुद में ही एक क्रंचीनेस देता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं डालना है उसको क्रिस्पी करने के लिए, और जायके में कोई कमी नहीं रहती, जायके और इनहेंस होता है और बढ़ता है। क्या बात है भाई, इसे तो बहुत प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आजकल की हमारी यंग जनरेशन तो बिल्कुल जंक फूड और मैदे के बने खानों की तरफ बहुत ज्यादा भाग रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है मैम कि जितने भी मिलेट्स आइटम है उनके ऊपर हम लोग मतलब शेफ्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे, और एक जिम्मेदारी दी गई है कि इनको आप लोग प्रमोट करो, एक थोड़ा सा फ्यूजन कुछ दो। हाँ, क्योंकि अब लोग को पसंद नहीं है बाजरे की रोटी, तो हम लोग बाजरे का पैनकेक खिला रहे हैं, बाजरे का अदर डिशेज खिला रहे हैं, बाजरे की पकौड़ीज खिला रहे हैं कि लोगों को उसमें अलग स्वाद मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और आपके बारे में ये खास बात है कि क्रिएटिव और साइंटिफिक अंदाज से आप इसको प्लेट में परोसते हैं, तो लोग उन्हीं चीजों को आराम से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और पसंद करते हैं। उनको थोड़ा नया लगता है तो वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं, पसंद भी करते हैं और मांग के आते हैं और बोलते हैं हमको ये खाना है इस बार। क्या बात है भाई। और अवधी कुजीन के बारे में भी आपको बहुत गहरी मालूमात है और बड़ा गहरा रिश्ता भी है आपका, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ से किया है, IHM लखनऊ से पास आउट हूँ मैं जी। तो लखनऊ काफ़ी मेरे दिल के करीब रहा है। लखनऊ के बाद मैं बेंगलोर गया हूँ, मैं हैदराबाद काम किया हूँ, देन उसके बाद मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर, पंजाब, सबसे मेरे जो दिल के करीब सिटी रहा है वो लखनऊ ही रहा है। क्या बात है। और इसको खाने कैसे भूल सकता हूँ, अवधी फूड को कैसे भूल सकता हूँ, इस बारे में। अवधी खानों की तो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है जी।
तो अवधी खाना जो है वो मेरे थोड़ा सा सोच से मैच करता है। वेज और नॉन वेज दोनों में डील करते हैं आप दोनों? बेसिकली अवधी जो है वो पॉपुलर हुआ मैम नॉन वेज से। ओके। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो वेजिटेरियन उनको कैसे भूल जाए। बिल्कुल। फिर हम लोग का रोल बनता है कि उनको भी वो टेस्ट कराना है जो नॉन वेज खाते हुए लोग कर रहे हैं, हम उसको वेजिटेरियन तरीके से खिलाते हैं। ये भी आपका इनोवेशन है। वेरी गुड। तो ये आप किस तरह करते हैं, मतलब वेज वाले भी पूरी तरह से उसका जायका लें और नॉन वेज वाले भी? कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मशरूम है जी, तो मशरूम के हम लोग गलावट बनाते हैं। अच्छा। तो जब मैं आपको मशरूम की गलावट खिलाऊंगा तो आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि ये वेजिटेरियन है। और जबकि गलावटी कबाब का नाम सुनते ही माइंड में सीधे नॉनवेज का ख्याल आता है, क्योंकि इन्वेंशन ही नॉनवेज से ही हुआ था मैम, इसलिए गलावटी कबाब जो है वो नॉनवेज ही आता है कि हाँ नॉनवेज हो सकता है जी। लेकिन हम लोग अपना अपना रोल पूरा करते हुए लोगों को हाँ किसको कैसे क्या खाना है वो हम सर्व कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब कि वेज वाले भी नॉन वेज की तरह का जायका, मतलब उसका भी लुत्फ उठा सके। जी, जी, जी। इसका मैं पूरी पूरा कोशिश ख्याल करता हूँ कि उनको भी खुश रखूं। क्या बात है। और ये चीजें मतलब शायद अभी लोगों को बहुत ज्यादा बेदारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि ये चीजें हो रही हैं और ये इसको तो बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत है। ये एक बहुत अच्छा कदम है सर, बहुत बहुत आपको मतलब मुबारकबाद इसके लिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जब आप रेडियो से जुड़ते हैं, मतलब रेडियो में आप आए आज, तो आपको यहाँ पर कैसा आपका तजुर्बा रहा? रेडियो से आपका कभी जुड़ाव रहा है क्या? रेडियो जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट लाइफ में एक अलग ही फीलिंग होती है रेडियो की। अच्छा। क्योंकि जब आप धीरे धीरे मतलब बड़े होने लगते हो उसके बाद आपके पास ऐसा नहीं होता है कि टेलीविजन और ये सब, क्योंकि मैं तो 90s का किड्स, तो मैं अपने आप को काउंट करता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ गोल्डन पीरियड है सर, 90s गोल्डन पीरियड है। तो उस समय सोशल मीडिया इतना फेमस नहीं था। बिल्कुल ठीक है, फोन्स वगैरह भी 999 के रिचार्ज होते थे उस समय। जी जी, जी। मोबाइल का तभी तो नए नए मोबाइल आए थे। उस समय एक चीज बहुत इजीली मिलती थी और बहुत ही अच्छी कह लीजिए, जो रेडियो जो हम लोग सुनते थे जी, सारे इंफॉर्मेटिव मैसेज जी, गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स वगैरह आ रहे हैं वो सब योजनाएं सारे उसके ऊपर चलती थी। इंटरटेनमेंट का विशेष ध्यान दिया जाता था कि गाने भी चल रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोग को ना मतलब स्पेशली मेरी आदत ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई समय में बहुत मज़ा आता था रेडियो सुनना, कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ अपने कॉलेज से रिलेटेड या ऐसा कुछ पढ़ रहा हूँ जिसमें रेडियो भी चल रहा है, उसके सॉन्ग्स भी इंजॉय कर रहा हूँ और अपना फिजिकली और मेंटली एक फोकस रहता था कि हम लोग अपना अपना काम भी कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलती रहती थी। आप जैसे जैसे आपका सुरीला अंदाज है बोलने का और आवाज जैसा है एक पीछे से वो लगता रहता था। तो आज मैं आते मतलब हुए वही ध्यान आया कि हाँ यार, हम लोग इतने घंटों सुनते थे, मतलब 11 बजे हम लोग खड़े होते थे काम करने के लिए या पढ़ने के लिए उस समय। तो एग्जाम के टाइम पे 3-3, 4-4 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते और म्यूजिक चलता रहता था, रेडियो चलता रहता था और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता था, वो आपका फोकस मेरे ख्याल से मेंटेन रखता था। फोकस बढ़ाने के लिए ही था जी। और साथ में आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन, न्यूज और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। मुझे ये लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि उस जमाने में अगर कोई पक्की न्यूज देता था जी, टीवी से भी ऑथेंटिक जी, तो वो रेडियो थी। आज भी और सर है। आज भी बिल्कुल। इवन अब तो और ज्यादा रेडियो न्यूज जो है वो पक्की और ऑथेंटिक के साथ मिलती है। आप अगर सोशल मीडिया के उस पर बिलीव करते हैं तो अभी देखिए वायरल हुआ था धर्मेंद्र जी मर गए। हाँ, बहुत पहले ही से वो फेक न्यूज चलने लग गई और जबकि वो जिंदा थे। जी बिल्कुल। तो ये देखिए आकाशवाणी या किसी आप मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म से जिस पे आप विश्वसनीयता की जिसकी गारंटी होती है, उस पे कभी इस तरीके की फेक न्यूज आपको नहीं सुनने को मिलेंगी। आप तस्दीक वहीं पे आके करते हैं कि यहाँ से नहीं अभी बोला गया है तो इसका मतलब ये कोई दम नहीं, ये सही न्यूज नहीं है। तो बेशक रेडियो का तो एक बहुत बड़ा मतलब हम सब बचपन से रेडियो के साथ ही बड़े हुए हैं, बाकी मीडिया के तो और चैनल्स बाद में धीरे धीरे आए। और आपने मतलब रेडियो का बताया जो, ये मुझे अपना भी याद आ गया कि हम लोगों ने भी यही किया है कि रेडियो पढ़ाई के टाइम पे जरूरी ही था कि रेडियो चलना, वो चल रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना जो असाइनमेंट था वो बना रहे हैं, जो डायरीज पहले हम प्रैक्टिकल मिलती थी इतने करने के लिए वो सब कर रहे हैं। अकाउंट्स में ज़्यादातर मैं कॉमर्स साइड से हूँ तो हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, तो एक तरह से रेडियो चल रहा है, वो फोकस मेंटेन करती थी
कहीं ध्यान इधर उधर ना भटके, किसी दूसरे की आवाज पे ध्यान ना जाए। और आकाशवाणी लखनऊ में, क्योंकि आपका लखनऊ से इतना लगाव रहा है जी, तो आज यहाँ पर आके मैं तो आते जाते देखता हूँ। हाँ, मैं देखता था, मैं जब भी शिफ्ट पे जाता हूँ, आपके रास्ते में ही मेरा होटल पड़ता है क्लार्कवत, तो आते जाते मैं देखता हूँ कि कभी मुझे मौका मिलेगा अंदर जाने का। और आज मैं सर को भी थैंक यू बोल रहा था आते समय रास्ते में कि सर, हाँ जी, कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सालों से देख रहा था कि यार अंदर क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्योंकि मेरी रुचि शुरू से ही रेडियो में रही है। जी जी। और आज देखने को मौका मिल गया, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने का मौका सर जो मिला तो मिला, हम भी आपका शुक्रिया इस बात का अदा करते हैं कि हमें आपको सुनने का मौका मिला और बहुत सारी बातें सीखने को मिली। मैम, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आते रहूं, कुछ ना कुछ हम लोग बात करते रहें। और क्यों नहीं सर, मुझे बहुत मजा आता है। मैं आपने देखा होगा अवार्ड्स वगैरह जो मिले हुए हैं। जी जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, बताएं जी। तो मुझे अवेयरनेस देने का, या एक तरह से कह सकते हैं टीचिंग का, मुझे बहुत शौक रहा है स्टार्टिंग से। जी जी। तो मैं कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, लोगों के, बच्चों के जो एक्टिविटीज होती है, बच्चे जो खाना बनाते हैं उनको जज करने के लिए, या अच्छा, हाँ, उनको कोई क्लासेस लेक्चर देना है तो उनको पढ़ाने के लिए मैं कॉलेजेस में जाता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड अर्निंग है वहाँ से, बट मेरा इंटरेस्ट है कि लोगों को जो मैं सीखा हूँ वो उनको भी बताऊँ। हाँ। कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, इस चीज़ों में ऐसे करो, इतनी टेम्परेचर होनी चाहिए, इतनी टाइप की कुकिंग होती है, इतने टाइप के मसाले जो होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं सिखाने, बहुत सारी चीज़। मतलब हमारी इंडस्ट्री तो ऐसी है कि मैम लाइफ खत्म हो जाएगा और आप सीखना खत्म नहीं होगा। सीखने की वैसे भी कोई उम्र नहीं होती। बहुत अच्छा, मतलब आपका तजुर्बा सुन के लग रहा है कि आप मतलब जो भी कर रहे हैं ये एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये सब कुछ आप दिल से करता हूँ मैं। हाँ, मुझे अंदर से, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मेरा घर IHM पूसा के पीछे रहा है दिल्ली में, तो वहीं से देख के मुझे बचपन से ही, मतलब जब मैं 8th 9th क्लास में था तभी से ही शौक रहा है कि मैं कुछ करूँ इस इंडस्ट्री के लिए, खाना बनाऊँ, सबको खुश करूँ। मतलब मुझे बहुत शौक रहा है हॉस्पिटैलिटी का। जबकि मैंने सुना है कि आपकी फैमिली में कोई भी शेफ या इस फील्ड में नहीं था और तब भी आप ने मतलब इसमें कितना ऊंचा मकाम हासिल किया, ये एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। जब मेरा इंटरेस्ट इसी तरफ था तो मैंने सोचा कि चलो इसी तरफ चला जाए। जी जी जी। तो सर चलते चलते एक जहन में और सवाल उभरा कि ये जो लॉस्ट रेसिपीज हैं हमारी अवधी कुजिन की, जैसे जो पहले खानसामे बनाते थे नवाबों के दौर में, और धीरे धीरे वो विरासत हमारी बदलती गई, मॉडर्न एज में आके थोड़ा सा चेंज हो गई। आपको लॉस्ट रेसिपीज में कुछ इंटरेस्ट है, आप इसमें भी कुछ कर रहे हैं? जी मैम, मुझे ये सब चीज़ें रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने जो रिसर्च किया है अवधी खाने को लेके, या जो पुराने ज़माने में पहले जो हमारे नवाब्स वगैरह उन्होंने शुरुआत किया, अब तो वो तो नवाब्स थे, उनको जो चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल। तो उनके लिए तो 50 खानसामे लगे हैं कि आज कैसे खुश करना है हमारे नवाब साहब को जी। तो इतनी डिफिकल्ट रेसिपीज लेके आते थे वो उनको खुश करने के लिए कि हैरत अंगेज कर दे कि ये इसमें है क्या, ये बनाया कैसे। पहले के जमाने में एक बनता था मोतिया पुलाव। अच्छा। हाँ, और उसको हम लोग मोती की शेप में बनाते थे। ओहो। और उसका पुलाव बनता था, बड़ी दिलचस्प। खाने से ज्यादा वो इतना डिफिकल्ट है कि मतलब जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज बनाने का, वो नहीं बना पाएगा। तो आप इसमें भी कुछ? तो मैं कोशिश बहुत किया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सटीक तो नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन आसपास हूँ। आप यहाँ पर आपके इसके भी आते हैं? हाँ। डिमांड आते हैं, कोई बोलता है मुझे खाना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको बना के वहाँ तक, उस लेवल तक उनको एक बार टेस्ट कराऊं, उस जायके का लुत्फ उनको उठाएं। क्या बात है, मतलब बहुत वैरायटी है आपकी डिशेस में, इनोवेशन है, और साथ में आपने मतलब हमारी पुरानी विरासत को भी संभालने की पूरी कोशिश की है कि जायका भी बरकरार रहे, सेहत भी बरकरार रहे, और मॉडर्न एज के जो लोग हैं, हमारे यंग आज के दौर के लोग हैं, इनको भी वही मॉडर्न स्टाइल में आप पुरानी देसी चीजों को एक फ्यूजन करके पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब आपका ये एक कह लेना चाहिए कि कोशिश है, और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम बातचीत का तो इतना बड़ा एक दायरा है कि आपसे और बात करते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमारे वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है प्रोग्राम की, तो हम आपसे फिर कभी स्टूडियो में आपको बुलाकर और बहुत सारे आपके तजुर्बात के बारे में बात करेंगे जी। हमारे सुनने वालों को भी बेशक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपको, आपके लिसनर्स को भी, आकाशवाणी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।